दुनिया में सब कुछ भूला जा सकता है, पर एंटीना हिलाकर सिग्नल आया कि नहीं, ये वाली लाइन कभी नहीं भुलाई जा सकती, जिसमें मैं डिश एंटीना को 360 डिग्री घुमाता रहता था। मेरा छोटा भाई कमरे के बाहर से टीवी देखता रहता था और सिग्नल आया कि नहीं ये बताता रहता था, जिससे कि हम सभी अपने फेवरेट शो जैसे शकलका बूम बूम, सोनपरी, विकराल और घबराल देख सकते थे। लेकिन केबल एंटीना के जादू को देखने के लिए घर में मोटे वाले टीवी का होना बहुत जरूरी हुआ करता था। इसलिए मिस्टर टेकबुल के आज के इस मेकिंग प्रोसेस वीडियो में आप देखेंगे वो सफर जिससे होते हुए मामूली सा कांच और ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक प्रॉपर टीवी बनाया जाता है। टीवी बनाने की शुरुआत होती है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब बनाने वाली एक कंपनी से, जो सबसे पहले ये पिक्चर ट्यूब बनाती है। पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के कांच का यूज किया जाता है, जिसमें लेड ऑक्साइड मिक्स एक स्पेशल टाइप के कांच के टुकड़ों को मोल्डिंग मशीन में इंजेक्ट किया जाता है और जैसे ही गर्म पिघला हुआ कांच मोल्ड हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से एक फ्रेम में गिर जाता है, जिससे टीवी की पिक्चर ट्यूब का बाहरी ढांचा बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद आगे के प्रोसेस में इसे भेजने से पहले इसे पानी के एक धार से अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है, ताकि छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स इसमें से रिमूव हो जाए। अब इसे ट्यूब में फास्फोरस लिक्विड डाला जाता है, जिससे जब इस टीवी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये चमकने लगेगा। आसान भाषा में कहूँ तो टीवी की बत्ती जल उठेगी और इसी केमिकल की बदौलत टीवी में ब्राइटनेस आती है। लेकिन टीवी में डाले गए फास्फोरस लिक्विड को टीवी में अच्छी तरह से मिलाना बहुत जरूरी है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से पूरे ट्यूब में मिल जाए। इसके लिए मॉनिटर को एक रोटेटिंग मशीन में कुछ मिनट तक लगातार घुमाया जाता है और नेक्स्ट स्टेप पे इस ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पेंट की लाइन की जाती है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर पूरे ट्यूब में फैल जाते हैं और पूरे ट्यूब को ब्राइट कर देते हैं। अब बारी आती है ट्यूब में टंगस्टन की कॉइल लगी इलेक्ट्रॉन गन फिट करने की। ये इसलिए जरूरी है ताकि जब गन में लगी कॉइल हीट होगी तो इसमें से बिजली की तेजी से इलेक्ट्रॉन लाल, नीले और हरे कैथोड से लगातार फ्लो होते रहते हैं और पिक्चर ट्यूब की तरफ से रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी बदौलत ही हम टीवी पर इमेजेस और वीडियोस देख पाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन लगाने के बाद टीवी से सारी हवा निकलकर इसे वैक्यूम कर दिया जाता है। इसके बाद हाई वोल्टेज का करंट देकर इसकी टेस्टिंग की जाती है कि टीवी में करंट पास होने से पिक्चर ट्यूब फट तो नहीं जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन गन फ्यूज तो नहीं हो जाएगा। अगर टीवी इस टेस्ट में पास नहीं हो पाता तो उसे तोड़कर फिर से रिसाइकिल किया जाता है। और जब ये पास हो जाता है तो इसे आगे भेज दिया जाता है। जब तक फैक्ट्री के इस हिस्से में ये सब किया जाता है, तब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जान यानी कि मदरबोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे PCB कहा जाता है, उसको तैयार कर लिया जाता है। PCB बनाने के लिए ऑटोमेटिक रोबोट मशीन की मदद ली जाती है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से इसे बना लेते हैं, जिसमें फिल्टर, कैपेसिटर, पावर पैक, IC, इनपुट आउटपुट डायोड, छोटे छोटे बोर्ड ट्रांसफार्मर के अलावा और भी चीजें शामिल है। उन सभी को इसमें फिट कर लिया जाता है और अब PCB भी तैयार हो गई और पिक्चर ट्यूब भी तैयार है। यानी अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है और वो है इन दोनों को असेंबल करने का काम, जिसके लिए फैक्ट्री के एक्सपर्ट वर्कर इसमें स्पीकर्स और जरूरी वायर जोड़ने के बाद सभी पार्ट्स को प्लास्टिक के बॉडी फ्रेम में अच्छे से जोड़ देते हैं और आपका टीवी अब बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे पैक करके भेज दिया जाता है देश भर की दुकानों और शोरूम में आपके खरीदने के लिए। तो दोस्तों, ये तो था टीवी। आप अगली वीडियो में किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं, आप चाहें तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।